बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हूँ वो सलेमानी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। सलेमानी बीफ कढ़ाई कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। सलमानी बीफ कढ़ाई बड़ी ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल मिसाले इसमें शामिल नहीं किए जाते। जो गोश्त का अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है आज उस तरह की आज हम कढ़ाई बना रहे हैं। बड़ी मज़ेदार होती है और बड़ी यूनिक रेसिपी होती है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सलेमानी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। 1.5 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, इसे मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है। ये शामिल कर लेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद 1 चम्मच नमक भर के और तकरीबन 2-3 चम्मच होंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने पहले बताया है कि ये वाली कढ़ाई बहुत ही कम मिसालों से बनती है। फ़कत ये नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट में हम तैयार करेंगे और इसका अपना ही मज़ा होता है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। एक बार इसे मिक्स कर लेना है ताकि अदरक सारे गोश्त में शामिल हो सके। करने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देना है। ऊपर बड़ा ढक्कन मैंने खुद जानबूझ के नहीं लगाया। ये वाला ढक्कन लगाने से गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। सलमानी बीफ कढ़ाई को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। अब एक बार ढक्कन उतार लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी हमने जो शामिल किया था तकरीबन खुश्क हो चुका है। सिर्फ नमक और अदरक के पेस्ट में ये वाली कढ़ाई हम बना रहे हैं। बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर लेंगे इस मौके पे आके। आप इस तरीके से बीफ या मटन की कढ़ाई बना सकते हैं। ये वाली कढ़ाई बड़ी मज़ेदार बनती है। उसकी ख़ास वजह यह है कि इसमें मसाले बिल्कुल नहीं डलते, प्याज टमाटर भी नहीं डलते और गोश्त का जो अपना टेस्ट होता है बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है। ये वाली कढ़ाई आसान सी कढ़ाई है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। अब हल्दी को थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देते हैं ताकि पानी जो शामिल किया है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। तरह से बीफ का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब ढक्कन को उतार लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी अभी बाकी है, इसे मुकम्मल तौर पर खुश्क होने देना है। बीफ को चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। माशाल्लाह से सलमानी बीफ कढ़ाई हमारी बनकर तकरीबन तैयार हो चुकी है। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। साबित हरी मिर्ची मैं शामिल कर रहा हूँ। जब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो ऑयल शामिल कर लेना है। तकरीबन 6-7 मिनट के लिए इसे ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेना है, बिल्कुल मिसालों के बगैर। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये वाला गोश्त बड़ा मज़ेदार बनता है और इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है। प्याज टमाटर जो होते हैं जब उनका टेस्ट शामिल हो जाता है तो गोश्त का उतना मज़ा नहीं रहता जितना इस तरीके से आता है। अब इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए। कलर देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट। सलमानी कढ़ाई हमारी बनकर तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसे 6-7 मिनट ऑयल में अच्छे तरीके से मैं भून लूँगा। तो सलमानी कढ़ाई हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कलर कितना प्यारा आया है। अब इस मौके पे चूल्हे को बंद कर लेते हैं और इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। कलर देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट। अब सलमानी कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है। थोड़ा सा अदरक
और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऊपर डाल देंगे खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह से देखें सलेमानी कढ़ाई हमारी कितनी प्यारी बनी है। अब इसे डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से जी देखें सलेमानी कढ़ाई हमारी कितनी प्यारी बनी है, कितनी यमी सी लग रही है। सुभान अल्लाह जी, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितना भुना हुआ गोश्त है। अब आपको होटलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों से घर में ये वाली रेसिपी बनाएं। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें सलेमानी कढ़ाई हमारी कितनी प्यारी बनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।